चलो, रोल नंबर 65, कैमरा ऑन करो। अमृत कुमार, रोल नंबर 65, कैमरा ऑन करो। रोल नंबर 65, कैमरा ऑन करो। मेरी आवाज आ रही है? कैमरा ऑन सर। चलो जवाब दो। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के आधार पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होती है? फिर से सर। तुम लोग में कौन से चैप्टर से पूछना था? हम लोगों को कॉस्ट पूछना था ना? कॉस्ट चैप्टर से पूछना था ना? एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है अमृत? अमृत, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? अमृत, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? जी सर। जो बाहरी तौर पे लगता बता रहे, एक मिनट से। अमृत, इतना टाइम नहीं है। इतना वक्त लोगे तो काम नहीं चलेगा। सर जल्दी एक जल्दी बताओ। सर, जो बिजनेस में डायरेक्ट कॉस्ट लगता है सर, वही एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। एक एग्जांपल बताओ। सर इकोनॉमिक्स प्रॉफिट के लिए जो लिया जाता है वही ना एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है सर। अच्छा, और बताओ कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कैसा होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कैसा होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डाउन टू अप सर। डाउन टू अप। चलो ठीक है अमृत, निकल लो। एग्जिट कर लो। तुम्हारा रोल नंबर 65 था ना? जी सर। ठीक है, एग्जिट कर लो। प्रशांत राज, रोल नंबर 77, कैमरा ऑन करो। ऑन है सर। बताओ कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा कर्व होता है? सर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में सर। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व होता है। यस सर। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ। मार्जिनल कॉस्ट सर, चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट। चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। यस सर। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व होता है उसका नेचर कैसा होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का सर उसका सर यू शेप्ड होता है सर। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। थैंक यू सर। रोल नंबर 80, सचिन कुमार, कैमरा ऑन करो। यस सर, सॉरी सर, ऑन कर रहा। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। थोड़ा ये बताओ कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? मार्जिनल कॉस्ट सर, फिर से बोलिए सर।
मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? Cost. Average cost को सर सर मिड पे सर। अच्छा, जहां पे इंटरसेक्शन होगा वहां पे क्या मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होगा? जहां पर इंटरसेक्शन होगा क्या वहां पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होगा? नो सर। बराबर नहीं होगा। ठीक है। नो सर। और बताओ सचिन कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? सर आई डोंट नो सर। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो सचिन। ठीक है, थैंक यू सर। हर्ष कैमरा ऑन करो। यस सर, कैमरा ऑन। कैमरा ऑन सर- नहीं है, कैमरा ऑन सर, नहीं है। सर रियर कैमरा ऑन हो, एक सेकंड सर। यस सर। हाँ, और मोबाइल फोन को ऐसे रख लो, ऐसे हॉरिजॉन्टल, यस सर। वर्टिकल नहीं, ऐसे हॉरिजॉन्टल। ऐसा सर। अब जवाब दो यस सर। कि नहीं, टीवीसी तुम कैसे निकालोगे? टीवीसी टोटल सर वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यस सर, यस सर। सर नो। क्या एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट भी एक दूसरे के बराबर होता है? सर यस सर, हो सकता है। एट ईच एक ऐसा पॉइंट आता है सर जो मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाता है। किस पॉइंट पे होता है वो? सर जब पढ़ाए थे सर आप, एक सेकंड सर। सर वेरिएबल आउटपुट। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यस सर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो पहले राइज करता है किस रेट से? सर पहले राइज करता है सर, राइजिंग से करता है, फिर डिमिनिशिंग की ओर। चलो टीएफसी कर्व का नेचर बता दो, लास्ट क्वेश्चन है। टीएफसी कर्व का सर, टोटल फैक्टर कॉस्ट का। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। यस सर, यस सर, टोटल फिक्स कॉस्ट। क्लासिफिकेशन नेचर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व का नेचर क्या होता है? किस नेचर का होता है वो? सर एक सेकंड सर, याद आ रहा है सर, बताएं थे आप। टोटल फिक्स कॉस्ट का क्लासिफिकेशन ऑफ एरर फिक्स्ड आउटपुट। चलो ठीक है, एक एग्जिट कर लो। यस सर, सॉरी। एग्जिट कर लो हर्ष, पढ़ा करो घर पे, ठीक है। रोल नंबर 84, कैमरा ऑन। क्या था, कौन सा रोल नंबर है? अनन्या गुप्ता, कैमरा ऑन करो। रोल नंबर 45। अनन्या गुप्ता, आर यू लिस्निंग टू मी? अनन्या, आर यू लिस्निंग? अनन्या, आर यू लिस्निंग? हेलो अनन्या, आर यू लिस्निंग? Yes, sir, I'm listening to you. तो इतना देर से रिस्पॉन्ड क्यों करती हो? और कैमरा बार बार बोले ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना, ऐसे रखो कैमरा, मोबाइल फोन को। एक ही गलती बार बार करती हो।
No, sir. ठीक है, तुम घर में मास्क लगाई हुई हो क्यों? So quarantine. कोविड हो गया है? So हाँ. अभी ठीक हो तुम पहले से? हाँ. पहले से तुम ठीक हो पहले से? हाँ सर ठीक है. अभी चलो 14 ठीक है। days नहीं. आंसर करो कि टीएफसी कर्व का नेचर क्या होता है? नेचर ऑफ टीएफसी कर्व। सर वो नेचर ऑफ टीएफसी कर्व। हाँ सर, वो टोटल फिक्स कॉस्ट वो अनचेंज्ड होता है. सो उसका ग्राफ हमेशा कांस्टेंट होता है. टीएफसी इज इक्वल टू Constant टीसी मतलब? माइनस हाँ ठीक ठीक ठीक, टीसी माइनस सीवीसी. एंड दूसरा फॉर्मूला होता है टीएफसी इज इक्वल टू एएफसी बाई क्यू. एएफसी बाई क्यू नहीं, एएफसी इंटू क्यू। एएफसी इंटू क्यू, सॉरी सर, एएफसी इंटू क्यू. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है या लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है? एवरेज फिक्स कॉस्ट का एवरेज शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है सर. क्यों है शॉर्ट रन का? तो क्या क्यों है शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट? सर, क्योंकि उसमें वैल्यू फिक्स्ड रहते हैं और अकॉर्डिंग टू द बुकिश लैंग्वेज की फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा शॉर्ट रन में ही अवेलेबल होता है. चलो ठीक है। योर रोल नंबर इज 45। 45 सर. ठीक है, सर चलो एक एग्जिट कर लो। हाँ बोलो। सर, एक और फेवर कर दीजिएगा सर. क्लास में सर हम कैमरा ऑन नहीं कर पाते हैं. आप हमको बाहर निकाल देते हैं. अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, सर प्लीज. ठीक है सर. ओके, टेक केयर। निधि, रोल नंबर 46। यस सर. कैमरा ऑन करो। ऑन है सर. थोड़ा इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट के पे दो दो डिफरेंस बताओ। इम्प्लिसिट सर, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में कैश आउटफ्लो होता है जब उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, और जब कॉस्ट इनफ्लो होता है तब इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं. और सर कॉस्ट या कैश? कॉस्ट या कैश? कैश सर, कैश. तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट में कोई कॉस्ट कैश का एक्चुअल इनफ्लो नहीं होता है होता। सर. एक्चुअल होता है सर, और इम्प्लिसिट कॉस्ट इम्प्यूटेड होता है यस सर, इम्प्यूटेड होता है. या फिर एस्टिमेटेड होता है। चलो ठीक है। एक क्वेश्चन का और आंसर करो कि मार्केट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट या एसेंशियल फीचर्स हैं? एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ मार्केट। of buyers, sellers, price, interaction, goods and services. चलो ठीक है, गुड, एग्जिट। Thank you, sir. Okay. रोल नंबर 53, श्रेयांश कुमार। कैमरा ऑन Yes, sir. करो। Good morning, sir. मॉर्निंग, कैमरा ऑन करो। Morning, sir. कैमरा, मोबाइल फोन ऐसे रख लो, हॉरिजॉन्टल।
थोड़ा बताओ कि टोटल रेवेन्यू को कैसे निकालोगे, फॉर्मूला ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू सर, टोटल रेवेन्यू निकालने के सर पी इंटू प्राइस इंटू क्वांटिटी को सर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल रेवेन्यू निकल जाता है। और टोटल रेवेन्यू का ग्राफ टोटल जो होता रेवेन्यू, है सर वो, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, गुड बोलो। टोटल रेवेन्यू का ग्राफ जो होता है परफेक्ट कंडीशन में जाता है वो सर, वो 45 डिग्री बना के जाता है परफेक्ट कंडीशन में। मोनोपोली कंडीशन में आए तो सर वो डाउनवर्ड आता है, नहीं सर अपवर्ड जाता है। परफेक्ट मोनोपोली के कंडीशन में टीआर का ग्राफ अपवर्ड जाता है और परफेक्ट चलो कंडीशन के कंडीशन में ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही जवाब दोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो आंसर गलत देने लगते हो। सुनो आगे, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये सर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का सर समेशन, इम्प्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं होता है सर। फॉरगोन वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट इज कॉल्ड सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट है ना सर। चलो ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हो या फिर हमको बता रहे हो? नहीं सर, इकोनॉमिक कॉस्ट पढ़े नहीं है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट पढ़े हैं सर। लिखवाए हैं, देखो देखना, कॉपी जाके देखना, प्रॉब्लम नंबर 53। हो सकता है तुम लास्ट क्लास में नहीं हो, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। एग्जिट कर लो। थैंक यू सर। अनामिका, रोल नंबर 58, कैमरा ऑन करो। Yes, sir. My question is, Anamika, ki what is the formula of calculating average revenue? Average revenue, sir, TR by Q. TR represents total revenue by quantity sold. Do you have any other formula for AR? AR, sir, AR is equal to TR. TR is equal to P into Q by Q. Sir, QQ cancel, then AR is equals to P, that is price. Very good. ठीक है। थोड़ा ये बताओ कि how would you define the term market? Market is a system where different communities interact in order to share their mutual benefits. There are different elements of market, sir, like sellers, buyers, goods and services, interaction, and price. ठीक है। How would you define normal profit? Sir, normal profit जब सर नॉर्मल प्रॉफिट जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों सेम हो जाता है तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट फॉर्म करता है या नहीं करता? सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट सर नहीं फॉर्म करता है, जनरली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है और लॉस होता है। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो, एग्जिट कर लो। थैंक यू सर। मान्या चंद्रा, रोल नंबर 82, कैमरा ऑन करो। रोल नंबर 82, कैमरा ऑन करो। रोल नंबर 82, तो अगर तुम सुन पा रही हो तो कैमरा ऑन करो। यस सर। Why you are so late? हमको समझ में नहीं आता। Once you enter the room, you need to switch on your camera. और सॉरी। हाँ, और कैमरे को बार बार मैंने कहा कि ऐसे रखा करो, ऐसे हॉरिजॉन्टल मोड में। ओके सर।
आंसर करो कि टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा होता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व? सर टोटल रेवेन्यू कर्व पैराबोलिक। अच्छा, और एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व का नेचर क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व का नेचर क्या होता है? सर पैरेलल। पैरेलल। टीसी और टीवीसी कर्व एक दूसरे के पैरेलल क्यों होता है? सर नहीं पता। चलो ठीक है, एक एग्जिट कर लो माने। मनीष कुमार कैमरा ऑन करो, रोल नंबर 81। मनीष कुमार कैमरा ऑन करो। मनीष कुमार कैमरा ऑन करो। मनीष कुमार कैमरा ऑन कर लो और माइक भी ऑन करो। माइक और कैमरा दोनों ऑन करो। गुड मॉर्निंग सर। मनीष, तुमको इतना टाइम क्यों लगता है? हमको समझ में नहीं आता है, तुम लोग क्या करते रहते हो एंट्री करने के बाद? क्यों नहीं माइक वगैरह ऑन करके रखते हो? और जब नेटवर्क का इश्यू तो फिर छत पे जाओ। सर नेटवर्क इश्यू बार-बार जा रहा है सर। हाँ तो ऊपर छत पे जाके बात करो, तुम्हारी आवाज भी साफ नहीं आ रही है। छत पे जाओ, बाद में तुमको देंगे एंट्री हम। सब जगह यही इशू है। रिधिमा कैमरा ऑन करो। Yes, sir. योर रोल नंबर इज 79. 39। थोड़ा जवाब दो कि एनी एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट? Yes, sir. एनी एग्जांपल ऑफ, हाँ बोलो फटाफट बताओ। Implicit cost. सर सॉरी सर नहीं याद है। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर बताओ कि अकाउंटिंग कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? एक्चुअल कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को तुम कैसे डिफाइन करोगी? सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर नहीं याद है। तुम लोग पढ़ के नहीं आती हो क्या रिधिमा? सर वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। किस चीज का कंफ्यूजन? तो तुम कभी क्लास में पूछती हो सिर्फ अटेंडेंस के समय यस सर? सर समझ आता डिड है। यू एवर आस्क मी इन द क्लास? नो सर। क्यों क्यों नहीं पूछी? जब कंफ्यूजन है तो डाउट तुम पूछोगी ना। नो सर वो हम पढ़ते हैं पर अभी। ठीक है, एग्जिट कर लो। आयुष कुमार शाह, रोल नंबर 47। Yes, sir. Yes, sir.
फिर ऐसे रखे हो मोबाइल, ऐसे क्यों नहीं रखते हो? ऐसे हाँ, हॉरिजॉन्टल। ओके सर। रेवेन्यू थोड़ा- को तुम कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज रेवेन्यू? Total amount received from the sale of the product or sale proceed of the seller is called revenue. फॉर्मूला क्या है? Formula total sale total P into Q है सर. हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। हाँ. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला बताओ। Average variable cost को निकालने का फॉर्मूला बताओ। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला सर, इसका डेफिनेशन है इट चेंजेस विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज डेल टी माइनस टी क्यूब माइनस डेल बाई Q1 माइनस Q2 माइनस Q1 ऐसे करके टोटल माइनस वेरिएबल। एक और क्वेश्चन का आंसर दो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा कर्व होता है? नहीं पता है सर। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। ओके ऋतिक, कैमरा ऑन करो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कैमरा ऑन करो। ऑन है सर। हाँ। थोड़ा ये बताओ कि प्राइस को तुम कैसे डिफाइन करोगे? प्राइस इज सर मॉनेटरी कंसिडरेशन। प्राइस के हेल्प से सर हम लोग प्राइस ऐसा प्राइस होना चाहिए सर, जैसे कि जो बायर है सर वो एफोर्डेबल होना चाहिए और जो सेलर है उसको प्रॉफिट अर्न होना चाहिए। इस तरह का प्राइस उसमें होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन। यस सर। टीसी और टीवीसी कर्व एक दूसरे के पैरेलल क्यों होता है? टीसी और टीवीसी पैरेलल क्यों होते हैं? यस सर, क्योंकि सर टीसी और टीवीसी कर्व सर पैरेलल इसलिए होते हैं क्योंकि सर जो टीसी कर्व है सर वो टीवीसी और टीएफसी का सर समेशन होते हैं और ये सर टीएफसी सर हमेशा कांस्टेंट रहता है और ये सर जो और टीवीसी जो और हम टीसी कर्व जो होता है सर वो हमेशा ऊपर की ओर होता है और टीवीसी कर्व हमेशा पैरेलल की ओर होता है सर। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। सर एक एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर। सर वो बोलो राशि है ना सर, राशि है सर रोल नंबर 40, उसके सर कल दादाजी डेथ कर गए थे सर और उसके घर में सर सभी लोग कोरोना पॉजिटिव है सर, तो वो क्या बाद में मार्क्स दे सकती है? वो ठीक है ना राशि? हाँ सर वो ठीक है। हाँ चलो ठीक है, दे सकती है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो एग्जिट कर लो। चंदन कुमार, कैमरा ऑन करो। यस सर, ऑन है। और तुम अगर चले जाओगे तो बाकी लोग को बोल देना कि वो लोग रिज्वाइन कर लेंगे जो लोग थे क्लास में, ठीक है? अभी चलो जवाब दो। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला। योर रोल नंबर इज चंदन 52। हाँ चलो ठीक है, बताओ मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला। Marginal cost is equal to new TC minus old TC divided by new quantity minus old quantity. And you can also say that marginal cost is equal to delta TC divided by delta Q. वेरी गुड। एक और क्वेश्चन का आंसर दो कि कौन सा कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट करता है?
एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट करता है। एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, 1 minute, एवरेज कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एवरेज एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसा कौन सा कर्व को इंटरसेक्ट करता है? एवरेज कॉस्ट कर्व को कौन सा कर्व उसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट करता है? एवरेज मार्जिनल कॉस्ट कॉस्ट कर्व को कर्व। कौन सा कर्व? मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन, एवरेज Yes, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व का नेचर क्या होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व का नेचर हॉरिजॉन्टल होता है। चलो ठीक है, एवरेज एग्जिट कर लो, एग्जिट कर लो। और चंदन कुमार, रोल Yes, नंबर sir. 52, तुम एग्जिट कर लो। हाँ, ओके सर। बाकी लोग जितने भी अभी हैं ग्रुप में, अभी इसमें मनीष कुमार, प्रतीक, आनंद, अनमोल, ये सारे लोग, और सलोनी, क्योंकि टाइम खत्म Yes, हो sir. रहा है, आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है सर। आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है सर। चलो तब तक मैं किसी से पूछ ही लेता हूँ क्वेश्चन। सलोनी से ही पूछ लेता हूँ। सलोनी, यस सर। यस सर। हाँ, अगर टाइम खत्म हो जाएगा तो तुम रिज्वाइन कर लेना। ठीक है सर।